सो है गाइस, तो वेलकम बैक टू कैम एक्सप्लेनर। तो आज का हमारा टॉपिक है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कि ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द फैक्टर सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, एम मतलब मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अनडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज। मतलब जो आपने चेंज किया है उस इफेक्ट को सही करने के लिए जिस तरफ को वो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन के एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसंट्रेशन के एग्जाम्पल से ए प्लस बी सी प्लस टी। ठीक है, एक पॉइंट है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने और रिएक्टेंट्स किए ऐड, रिएक्टेंट्स और ऐड किए, रिएक्टेंट्स किए हमने ऐड। ठीक है, रिएक्टेंट्स हमने और ऐड किए। अब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स और ऐड हुआ, तो जैसे ही आपने रिएक्टेंट ऐड किया तो जो ये वाली क्वांटिटी है बढ़ गई। ये वाली क्वांटिटी क्या है, बढ़ गई। अगर ये क्वांटिटी बढ़ गई और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ टेंड करेगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंड करेगा तो रिएक्टेंट ऐड करने पे यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट्स लूँ, अगर मैं प्रोडक्ट्स ऐड करता तो प्रोडक्ट ज़्यादा होता तो रिएक्टेंट की तरफ चले जाते। प्रोडक्ट्स अगर मैं ऐड करता तो वो क्या बन जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यह रखे कि इन जनरल जब भी होता है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन क्योंकि हमने मोल्स बढ़ाया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वहीं पे while increasing the concentration of products result towards the shifting the equilibrium towards the in the favor of reactants। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन का बात। अब जरा हम देख लेते हैं प्रेशर पे। प्रेशर, ठीक है, हम देख लेते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर पे क्या होगा, ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, और आप मान लीजिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेगा तब तो इक्विलिब्रियम ही चेंज कर जाएगा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं। तो प्रेशर बढ़ाया तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है। प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो ये कम होगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या कर गया, डिक्रीज हो गया। अब आपका मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। डिनोमिनेटर की क्वांटिटी घट गई, जैसे मान लीजिए एक 1/2 है और अब 1/3 होगी, तो ये छोटा है, तो मतलब कि तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ये कम हो गया। ये कम हुआ तो आपका जो है ये कम हुआ तो ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ तो 1/3 से 1/2 की तरफ आया, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलर प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये किसकी तरफ जाएगा, वेयर देयर इज द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। उन्होंने क्या बोला, अंडू द इफेक्ट, रिएक्टेंट ऐड किया प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे हमारा यहाँ का मोलैरिटी एक तरफ का इंक्रीज कर रहा है तो दूसरी तरफ को, तो इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, उसकी तरफ ये क्या कर जाएगा, टेंड कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं केसेस। एक होता है आपका डेल्टा एन जी लेस देन ज़ीरो, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो देखिए, वॉल्यूम कम होगा, मोल्स हर तरफ सेम है, हर तरफ सेम है, तो अब वॉल्यूम अगर कम नीचे भी होगा, जैसे मान के देखिए, अब एग्जांपल लीजिए H2 प्लस I2 2HI। ठीक है, अब वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर लीजिए, वॉल्यूम एट द एंड कट ही हो जाना है। ठीक है, आप इसको जैसे ही लिखेंगे HI का स्क्वायर बाय H और आई। ठीक है, तो जब भी आप वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम पे चेंज होएगा तो कट ही हो जाएगा, तो सिर्फ मोल्स पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो इसमें तो क्या होगा, प्रेशर चेंज करने पे नो इफेक्ट आएगा, अगर डेल्टा एन जी जीरो के इक्वल है, इस पर क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो की। ठीक है, डेल्टा एन जी हम कर लेते हैं, एक हमारा लेस देन जीरो होता है और एक हमारा है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अब मान लो डेल्टा एन जी लेस देन ज़ीरो का अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो क्या ले सकते हैं, अगर मैं लेता हूँ N2 प्लस Cl2
प्लस O2, सारे के सारे गैसियस फेज में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऑल आर इन गैसियस फेज, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे राशनैलिटी खराब हो गया, बट गैसियस फेज, ठीक है। तो इसका डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0। तो जब आप इसको लिखोगे NOCl का स्क्वायर डिवाइड बाय N2Cl2 और O2, ठीक है। तो अब क्या है, डेल्टा एन जी क्या है आपका, नेगेटिव है। तो आपके प्रोडक्ट में क्या है, कम है, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा एन है वो है नेगेटिव, ठीक है। तो अब डेल्टा एन जी आपका लेस देन 0 है। तो अब आपने क्या किया, अब आपका क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे एक डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसको करेंगे और ये वी स्क्वायर है और यहाँ नीचे वी क्यूब है, तो ऊपर एक वी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको क्या पता लगेगा, ये करेगा फॉरवर्ड शिफ्ट, ये करेगा फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इसको इधर की तरफ जाना, इसको और प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा ताकि ये वी से वी को बराबर कर पाए, ताकि ये जो मोल्स है इसको बराबर कर पाए, इसको और फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आप डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 ले लो, डेल्टा एन जी क्या ले लेंगे आप, ग्रेटर देन 0, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये कर जाएगा आपका बैकवर्ड शिफ्ट अगर आप डेल्टा एन जी पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो अगर हम अभी देखें, तो अगर हम अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ अपनी स्लाइड्स में से, एक बार मुझे थोड़ा सर्च करने दीजिए मेरे स्लाइड्स में वो टॉपिक, बस काफ़ी सारी स्लाइड्स है, ठीक है। बस ठीक है, बिकॉज मैं जनरली अपनी स्लाइड्स लेके नहीं पढ़ा था, बट एक टॉपिक में मेरे को थोड़ा सा हो रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि एक बार देख लेता हूँ। तब तक के लिए एक आपका टेम्परेचर भी होता है, तो टेम्परेचर में आपके मोस्टली दो केसेस होते हैं। तो टेम्परेचर में जो आपके दो केसेस होते हैं वो वही होते हैं, डेल्टा एच लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था जब आपका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप जो आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तभी तो मैं उस पर बात कर रहा था। तो अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, वापस देखते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अब मैंने क्या बोला, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। एक ये भी केस आता है, प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डेल्टा एन जी आपका वैसे ही लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाई AN2 और H2 का क्यूब। तो जब आप इसको करोगे तो एक V स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, NH3 का स्क्वायर, क्योंकि इफेक्ट तो वॉल्यूम में ही है, N2 और H2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली समझेंगे थोड़ा, ठीक है। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है, ये कम हो रहा है और ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेम रखना है, ये मेरा केसी है और केसी सेम आता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब ये वाली क्वांटिटी तो कम हो रही है, अगर ये क्वांटिटी कम हो रही है तो मुझे ये बढ़ानी पड़ेगी, तो मतलब कि NH3 की तरफ, तो ये फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। पिछले वाले में थोड़ा एक कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है, बट ये आप प्रॉपरली समझिए, तो ये फॉरवर्ड की तरफ आपका चला जाएगा, ठीक है। और जो डेल्टा एन जी 0 है उस पर तो नो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये कब है, जब आपका प्रेशर क्या कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ये तब वाला केस। अब एक और केस मान लो, भाई आपका N2 नहीं, एक आप दूसरा केस मान लो, कुछ तो आप मान सकते हो, F2 चेंजिंग टू 2F, कुछ भी मान लो, ठीक है। F2 गैसियस
इसको 2F गैसेस लिख लेता हूँ, ठीक है, मान लेना। तो यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ का स्क्वायर का डिवाइड बाय F2, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम करेंगे, यहाँ पे मोल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या 1/v रह जाएगा, तो 1/v आ जाएगा, यहाँ पे आएगा f का स्क्वायर डिवाइड बाय F2, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ रही है, ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ रही है तो मुझे ये पूरे केसी को घटाना पड़ेगा, पूरे केसी को घटाने के लिए F2 फॉर्म होना जरूरी है, F2 फॉर्म करने के लिए ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। बस आपको ऐसे याद रखना है, आराम से मैथमेटिकली याद करते चलें, सब कुछ आसान है, ठीक है। अब एक दूसरा केस, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये आप खुद से करो। अभी मैं सारे प्रेशर इंक्रीज के लिए बता रहा था, जहाँ वॉल्यूम का कर रहा है डिक्रीज। अब आपको क्या करना है, प्रेशर को करना है डिक्रीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रेशर को करना है डिक्रीज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो सारे के सारे जो हैं, जो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 पे बैकवर्ड आ रहा था, इसमें इस केस में फॉरवर्ड आ जाएगा। और डेल्टा एन जी यहाँ लिख देता हूँ, और जहाँ डेल्टा एन जी लेस देन 0 था, उस अपने हमारे उसके केस में, तो अगर यहाँ पे बैकवर्ड से फॉरवर्ड आ रहा था तो वहाँ पे फॉरवर्ड से बैकवर्ड आ जाएगा। तो ये आपको मैथमेटिकली खुद करना है, ठीक है। और इसमें और हमारा अभी एक और आता है, ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमारा एक और आता है, वो होता है टेम्परेचर, वो होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके लिए आपको लगेगा क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि मैं आपको अगले में बताऊंगा, जो कि मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है, क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो टेम्परेचर के लिए आप तब तक अभी वेट करो, ये तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर, बिकॉज हम उसके लिए मुझे क्लैपेरॉन इक्वेशन चाहिए होगी, मैं प्रॉपरली क्लैपेरॉन इक्वेशन से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।